जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर की दिव्य कथा में। आज हम जानेंगे महाराज पृथु के 100 अश्वमेघ यज्ञ के बारे में और उनकी यज्ञशाला में श्री हरि विष्णु का आगमन कैसे हुआ। महाराज पृथु की तपस्या और परलोक जाने के बारे में भी हम जानेंगे। महाराज पृथु और महारानी अर्ची किस प्रकार परमधाम गए। आइए शुरू करते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, ब्रह्मावर्त क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर महाराज पृथु ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। इससे इंद्र के मन में खलबली मच गई थी कि महाराज पृथु कहीं मेरे इंद्रासन पर अधिकार न कर लें। महाराज पृथु के यज्ञ में भगवान श्री हरि ने साक्षात दर्शन दिए थे। उनके साथ ब्रह्मा जी, भगवान रुद्र और लोकपाल अपने अपने अनुचरों के साथ वहां पधारे थे। गंधर्व, मुनि और अप्सराएं उनकी प्रशस्ति में गीत गा रहे थे। महर्षि कपिल, देवर्षि नारद, भगवान दत्तात्रेय और सनकादि मुनीश्वर भी वहां आए हुए थे। उस यज्ञ में पृथ्वी ने कामधेनु के समान यजमान की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किया था। दूध, दही, फल, फूल और पवित्र जल, अन्न आदि की वहां कोई कमी नहीं थी। अनेक तरह के स्वर्ण और रत्न जड़ित उपहारों की वहां भरमार थी। महाराज पृथु तो एकमात्र श्री हरि को ही अपना इष्ट मानते थे। उन्हीं की कृपा से वहां 99वें यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण हुआ था। देवराज इंद्र ने 100वें यज्ञ महोत्सव में विघ्न डालने का प्रयास किया। जिस समय महाराज पृथु यज्ञपति की अंतिम आराधना कर रहे थे, उस समय इंद्र ने साधु वेश में यज्ञ का अश्व चुरा लिया। वह धर्मात्मा साधु का वेश धारण करके वहां आया था, इसीलिए सभी ने उसे धर्मात्मा समझकर उस पर शक नहीं किया था और वह घोड़ा चुराकर बड़े वेग से आकाश मार्ग से जाने लगा। उसी समय भगवान अत्रि मुनि की दृष्टि उस पर पड़ गई। उनके कहने पर महाराज पृथु का पुत्र इंद्र को मारने उसके पीछे दौड़ा और उसे ललकारा, तू मुझसे युद्ध किए बिना यज्ञ का घोड़ा नहीं ले जा सकता। देवराज इंद्र ने पृथु के पुत्र को अपनी ओर आते हुए देखा तो वह घोड़े को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। पृथु पुत्र घोड़े को लेकर यज्ञशाला में लौट आया। ऋषियों ने उसकी वीरता को देखकर उसका नाम विजिता शव रखा। यज्ञ पशु को खंभे से बांध दिया गया। तभी इंद्र ने अपनी माया से घोर अंधकार फैला दिया और उस अंधकार का लाभ उठाकर घोड़े को पुनः ले गया। अत्रि मुनि ने फिर उसे आकाश मार्ग से जाते हुए देखा। पृथु पुत्र ने इस बार धनुष पर बाण चढ़ाकर उसकी ओर छोड़ा तो इंद्र घोड़े को छोड़कर फिर से अंतर्ध्यान हो गया। इस बार भी विजिता शव घोड़े को लेकर यज्ञशाला में लौट आया। उस समय इंद्र ने यज्ञ अश्व को चुराने के लिए अनेक बार जो पाखंडी रूप धारण किए, वे सभी पाखंड कहलाए। जब महाराज पृथु को इंद्र के इस पाखंड का पता चला तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे उसे मारने के लिए तैयार हो गए, किंतु मुनियों ने उन्हें रोक लिया और अपने तेज से आह्वान करके इंद्र को वहीं यज्ञशाला में बुला लिया। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र के लिए कहा कि यह तो भगवान का ही रूप है, इसे दंड देना उचित नहीं है। पृथु के इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया है, वह धर्म का नाश करने वाला है। तुम्हें इंद्र का नहीं, उस पाखंड का नाश करना चाहिए। महाराज पृथु, आप तो मोक्ष धर्म को जानने वाले हैं, अतः आपको यज्ञ अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आप अपने 99वें यज्ञ ही रहने दो। आपकी और इंद्र की पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के शरीर हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, इसलिए इंद्र पर आपका क्रोध करना उचित नहीं है। महाराज पृथु, आपका यह 100वां यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ है, इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस यज्ञ को यहीं समाप्त कर दीजिए, क्योंकि इसी के कारण इंद्र के विविध वेशों से चलाए हुए पाखंडों से धर्म का नाश हो रहा है। आप उन्हीं पाखंडों को नष्ट कीजिए, क्योंकि ये पाखंड ही अधर्म की जननी है। उदाहरण के रूप में काल्पनिक, तांत्रिक, अघोरी, साधु आदि के वेश पाखंडी के ही रूप हैं। इनसे सदैव बचना चाहिए। हे विदुर जी,
इस प्रकार ब्रह्मा जी के उपदेश से पराक्रमी पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र से संधि कर ली। इसके उपरांत महाराज पृथु ने सभी ब्राह्मणों को प्रचुर दान दक्षिणा आदि देकर विदा किया। सभी महाराज पृथु को आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थानों पर चले गए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, महाराज पृथु के 99 यज्ञों से यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र सहित वहां उपस्थित होकर पृथु से कहा, हे राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 यज्ञ पूरे नहीं होने दिए और उनमें विघ्न डाला है। अभी ये इसके लिए क्षमा चाहते हैं, इन्हें क्षमा कर दो। क्योंकि जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं और सद्बुद्धि धारण करने वाले होते हैं, वे दूसरों से द्रोह नहीं करते। वे जानते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा नहीं है। यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया के वशीभूत हो जाएंगे तो सारा किया धरा व्यर्थ हो जाएगा। ज्ञानी पुरुष शरीर को वासना कर्मों का पुतला और अज्ञानी समझकर कभी इसमें आसक्त नहीं होते। हे नरश्रेष्ठ, यह आत्मा एक शुद्ध स्वयं प्रकाश, निर्गुण, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, शरीर से भिन्न, अन्य आत्माओं से रहित एवं सबका साक्षी है। जो इसे इस प्रकार शरीर से अलग जानता है, वह कभी प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज और तम में लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मा में रहती है। हे राजन, जो पुरुष अपनी सभी कामनाओं पर नियंत्रण करके वर्ण आश्रम धर्मों के द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी आत्मा उसमें तटस्थ नहीं रहता। मनुष्य ऐसा जानकर ही मोक्ष पद प्राप्त कर पाता है। हे राजन, जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार विविध शरीर धारण करते हैं। आत्मा का उनसे कोई संबंध नहीं होता। वह साक्षी रूप से उनसे अलग होते हुए भी उनको गतिमान रखता है। जो पुरुष मुझ में आसक्ति रखते हैं, उन्हें कभी कोई रोग आदि अथवा शोक, दुख इत्यादि नहीं सताते। कोई विचार भी उन्हें नहीं घेरते। तुम्हें सभी जीवों में संभाव रखकर आचरण करना चाहिए और लोगों की रक्षा करनी चाहिए। राजा का कल्याण प्रजा के समुचित पालन में ही होता है। इसके विपरीत जो राजा प्रजा का पालन उचित रूप से नहीं करता, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और वह पाप का भागी होता है। यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों की सलाह पर पृथ्वी का न्यायपूर्वक पालन करोगे तो तुम्हें घर बैठे ही सनकादि ऋषियों के दर्शन होंगे। हे राजन, तुम्हारे उत्तम गुणों और स्वभाव ने मुझे अपने वश में कर लिया है। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। जिनके मन में जीवों के प्रति प्रेम और समता का भाव रहता है, मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। तप, यज्ञ और योग साधना के द्वारा मुझे पाना सरल नहीं है। मैं तो भक्त के हृदय में रहता हूँ। हे विदुर जी, इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु के मधुर वचन सुनकर महाराज पृथु ने इंद्र को क्षमा कर दिया और उसे अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने अपने व्यवहार से उसकी लज्जा को दूर कर दिया और उसे मित्र बना लिया। उसके उपरांत महाराज पृथु ने प्रेम भाव से भगवान विष्णु के चरण कमलों का पूजन किया और उन्हें स्नेहवश अपने पास ही रोक लिया। वे उनके चरण पकड़कर बैठे रहे। उनके मुख से बोल नहीं निकल रहे थे, केवल प्रेमाश्रुओं से ही वे उनके चरण पखारते रहे। परंतु समय बीत जाने पर भगवान श्री हरि ने अपना हाथ राजा पृथु के शीश पर रखा तो उनका बोल निकला। महाराज पृथु बोले, हे दीनानाथ, हे मोक्ष देने वाले भगवान श्री हरि, आप वर देने में समर्थ हैं। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे अनेक प्रकार के भौतिक सुखों को मांग सकता है। मुझे ऐसा कोई सुख नहीं चाहिए। मुझे तो मोक्ष की कामना भी नहीं है। मुझे तो बस आप 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं आपके लीला में गुणों को सुन सकूं। हे प्रभु, आपके चरण कमलों से उड़े पराग कणों में इतनी शक्ति होती है कि महात्मा व्यास जी आपकी लीलाओं का बखान करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं।
इसीलिए मैं अन्य वरों को लेकर क्या करूँगा। हे उत्तम कीर्ति में प्रभु, सत्संग में आपकी मंगल में सुयश को भाग्य से जो एक बार सुन लेता है, वह जीवधारी मनुष्य तृप्त हो जाता है। उसकी आत्मा स्वतः ही आप में लीन हो जाती है। कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी भक्ति सदैव आपके श्री चरणों में बनी रहे। मैं बिना किसी इच्छा के आपका भजन करता रहूं, बस यही चाहता हूं। हे प्रभु, आपकी माया से वशीभूत होकर ही जीव इस संसार में भौतिक सुखों और स्त्री पुत्र आदि की कामना करते हैं। वे इन विषय भोगों में भी आपकी ही खोज करते हैं। आप ही तो सुख के स्रोत हैं। हे प्रभु, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मेरा मन माया के बंधन में न बंधे, यही मेरी कामना है। जैसे पिता अपने पुत्र के कल्याण के लिए कार्य करता है, आप भी मेरे हित के लिए कार्य करें। हे विदुर जी, इस प्रकार महाराज पृथु ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की तो उन्होंने उसे आशीर्वाद देकर कहा कि जो पुरुष मुझ में भक्ति भाव रखता है और मेरे आदेशों का पालन करता है, उसका सदैव कल्याण होता है। हे विदुर जी, भगवान श्री हरि के वचनों का महाराज पृथु ने पूरी तरह पालन किया। पृथु ने उनकी यथोचित पूजा अर्चना की तो प्रभु उन्हें आशीर्वाद देकर अपने बैकुंठ धाम को चले गए और पृथु भी हर्षित होकर अपनी राजधानी लौट आए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, जब महाराज पृथु अपनी राजधानी लौटे तो प्रजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। राजधानी को पूरी तरह सजाया गया। जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए और उन पर फूलों की मालाएं लटकाई गईं। सड़कों पर मांगलिक द्रव्यों का छिड़काव किया गया। राजा ने नगर में प्रवेश किया तो प्रजा ने स्थान स्थान पर रोली, चंदन और अक्षत लगाकर स्वागत किया और उनकी जय जयकार की। उन्होंने भी प्रजा के ऊपर अपनी स्नेह वर्षा करके उनके हृदय को जीत लिया। विदुर जी बोले, हे विप्रवर, ब्राह्मणों ने और प्रजा ने महाराज पृथु का आदर सत्कार किया। देवताओं ने उन्हें अनेक उपहार दिए। उन्होंने स्वयं सारी पृथ्वी का दोहन किया। 99 अश्वमेध यज्ञ करके भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त किया। कृपया उस महात्मा के मुझे कुछ और भी चरित्र सुनाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, महाराज पृथु गंगा यमुना के मध्यवर्ती प्रदेश में निवास करते हुए राज्य करते थे। ब्राह्मणों और विष्णु भक्तों को छोड़कर पृथ्वी के 7 द्वीपों पर उनका अखंड शासन था। एक बार उन्होंने देवताओं, ब्रह्म ऋषियों और राजऋषियों को एकत्र कर एक महामंत्र की दीक्षा ली। उन्होंने वहां सभी उपस्थित लोगों का स्वागत किया और मंच पर खड़े हो गए। मंच पर वे चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे। राजा पृथु ने स्नेहपूर्ण नेत्रों से अपनी प्रजा की ओर देखा और कहा, हे सज्जनों, आपका कल्याण हो। यहाँ पर जो महानुभाव पधारे हैं, कृपया वे मेरी बात सुने। इस लोक में मुझे प्रजा ने अपना शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उनकी मर्यादा का सम्मान रखने के लिए राजा बनाया है अतः इसका पालन करने से मुझे दिव्य लोक की प्राप्ति होगी, ऐसा कहा गया है। जो राजा प्रजा को धर्म के मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करता है, वह पाप का भागी होकर सभी प्रकार के ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। अतः हे प्रजाजन, आप लोग भी अपने परलोक हित के लिए पारस्परिक द्वेष भाव छोड़कर हृदय से प्रभु श्री हरि की निष्काम भाव से भक्ति करें। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आप यदि ऐसा करेंगे तो आपका स्वार्थ भी पूरा होगा और मुझ पर आपका अनुग्रह भी बना रहेगा। हे विशुद्ध चित्त देवगण, पितर और महर्षिगण, कृपया आप भी मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म क्यों न हो, मरने के उपरांत उसका फल उसके कर्ता को अवश्य मिलता है। हमारे पूर्वजों ने भी अपने अपने कर्मों का फल भोगा है। वेद जैसे राजा इस कर्मवाद को स्वीकार नहीं करते हैं, अतः उनका कोई महत्व नहीं है। हमें उस ओर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। हे प्रजाजन, जिनके चरण कमल से निकली पवित्र पावनी गंगा में
स्नान करने से पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके चरण कमलों की पूजा से सभी शारीरिक और मानसिक दोष नष्ट हो जाते हैं, जिनके चरण कमलों की सेवा सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाली है, जिनके तत्व ज्ञान को जानने वाला पुनः संसार चक्र में नहीं पड़ता, उन श्री हरि के चरण कमलों में आप लोग अपनी भक्ति प्रकट करें। उनकी भक्ति में किसी प्रकार का कपट अपने मन में न आने दें। निश्चित रूप से आपके कर्मों के अनुसार आपको फल अवश्य प्राप्त होगा और आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। भगवान श्री हरि विशुद्ध रूप, विज्ञान, धन और समस्त विशेषणों से रहित हैं, किंतु विविध उपासनाओं और यज्ञों में उनके अनेक गुण नाम सहित प्रकट होते हैं। वे एक ही हैं और अनेक रूपों में अपने को प्रकट करते हैं। जो प्रजाजन श्री हरि की पूजा एक निष्ठ भाव से करते हैं, उनकी मुझ पर बड़ी कृपा होती है। ब्रह्मादि संपूर्ण देवों व महापुरुषों में जो अग्रण्य हैं, ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष श्री हरि ने भी परमात्मा की आराधना करके अक्षय लक्ष्मी और पवित्र कीर्ति प्राप्त की है। आप सभी लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं और भगवान श्री हरि की सेवा से संतुष्ट होने वाले हैं। अतः आप सभी को भगवान के प्रिय ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा से शीघ्र ही चित्त शांत हो जाता है और मनुष्य परम शांतिदायक मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। अतः मेरी अभिलाषा है कि आप ब्राह्मण वंश, गोवंश और श्री हरि के भक्तों की सेवा करें। भगवान श्री हरि आप सभी का कल्याण करेंगे। हे विदुर जी, महाराज पृथु का यह भाषण सुनकर देवता, पितर, ब्राह्मण आदि सभी साधुजन बड़े प्रसन्न हुए और सभी साधु साधु कहकर राजा की प्रशंसा करने लगे और बोले, पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोक को प्राप्त कर लेता है, ऐसा वेदों का कथन है। पापी वेन ब्राह्मणों के शाप से मारा गया था, वह भी अपने पुत्र के पुण्य प्रताप से नरक योनि में गिरने से बच गया था। उसी प्रकार हिरण्यकशिपु भगवान की निंदा करने के कारण नरक योनि में गिरने वाला था, किंतु अपने पुत्र भक्त प्रहलाद के पुण्य कर्मों की वजह से वह नरक योनि में गिरने से बच गया था। महाराज पृथु तो पृथ्वी के पिता हैं। जो हरि कथा का प्रचार प्रसार करता है, उसकी कीर्ति अमर हो जाती है। आपका प्रजा के प्रति अटूट प्रेम है, यह महापुरुषों का स्वभाव होता है। हम लोग भाग्य से मोह माया में भटक रहे थे। आपने उपदेश देकर हमारा कल्याण किया है और हमें अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाल दिया है। आप शुद्ध सत्यवादी और परम पुरुष हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं। हम सभी आपके कृतज्ञ हैं और श्री हरि की उपासना का संकल्प लेते हैं। हम आपको नमन करते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, जिस समय प्रजाजन महाराज पृथु से ऐसा कह रहे थे, उसी समय आकाश मार्ग से सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनिवर उतरे। राजा पृथु और प्रजा ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। राजा ने उनके चरण रज को मस्तक पर लगाकर उन्हें उचित आसन प्रदान किया। महाराज पृथु ने उनसे कहा, हे मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपके दर्शनों का सौभाग्य तो योगियों को भी नहीं होता। मेरे ऐसे कौन से पुण्य उदय हुए हैं जो आपके दुर्लभ दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। आप तो सदैव सर्व आत्माओं में विचरण करते हैं, फिर भी लोग आपके दर्शन नहीं कर पाते। आप जिस ग्रह में पहुंचकर कुछ ग्रहण कर लेते हैं, वह घर तो सभी अभावों से दूर हो जाता है। आपके चरणों के प्रभाव से ही वहाँ रिद्धि सिद्धियों का सौम्य वास हो जाता है। आप संसार के जीवों के लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं। इसी विश्वास से मैं आपसे पूछता हूँ कि इस संसार में मनुष्य को किस प्रकार सुगमता से कल्याण मार्ग प्राप्त हो सकता है। यह निश्चित है कि धीर पुरुषों में आत्मा रूप से भगवान श्री हरि प्रकाशित होते हैं और वे अजन्मे भगवान ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, अथवा आप जैसे मुनीश्वरों द्वारा वे जीवों का कल्याण करते हैं। आप कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
श्री सनत कुमारों ने राजा पृथु के प्रश्न से प्रसन्न होकर मुस्कुरा कर कहा, हे महाराज पृथु, आप स्वयं सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप अपने लोक कल्याण की दृष्टि से यह उत्तम प्रश्न पूछ रहे हैं। आप धन्य हैं। साधु संगति में ही ऐसे उत्तम प्रश्नोत्तर का आदान प्रदान होता है। हे राजन, श्री मधुसूदन भगवान में आपकी अविचल गति है। ऐसी प्रीति होना अत्यंत कठिन है। इस प्रीति के हृदय में उदित होने से मन के समस्त मैल नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के द्वारा जीवों का कल्याण इसी बात में निहित है कि आत्मा स्वरूप निराकार ब्रह्म में जीव का अनुराग हो और शरीर का भौतिक मोह नष्ट हो जाए। यही कल्याण का उत्तम साधन अथवा मार्ग है। शास्त्रों में भी यह कहा गया है कि गुरु और शास्त्रों के कथन में विश्वास रखने, श्री भागवत धर्म का आचरण करने, तत्व जिज्ञासा द्वारा ज्ञान योग में निष्ठा रखने, योगेश्वर श्री हरि की उपासना करने, नित्य प्रतिपूर्ण निष्ठा से पूर्ण कीर्ति भगवान श्री हरि की लीलाओं का श्रवण करने, विषय वासनाओं से दूर रहने, प्रिय वस्तुओं का व्यर्थ संग्रह न करने, अपनी आत्मा में ही भगवान के दर्शन करने, विरक्ति मार्ग को अपनाने और निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने तथा व्यर्थ में किसी की निंदा आदि न करते हुए सभी जीवों से प्रेम रखने से और भक्ति भाव से श्री हरि के निराकार रूप में ध्यान करने से अनायास ही प्रीति हो जाती है। इस प्रीति के हो जाने से मनुष्य के सारे कलेश नष्ट हो जाते हैं। जीव आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। जो लोग इस समय विषय वासनाओं के चिंतन में लगे रहते हैं, उनकी इंद्रियां विषयों में लिप्त हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति की विचार शक्ति क्षीण हो जाती है। पूर्व स्मृति जाती रहती है। स्मृति के जाने से ज्ञान नष्ट हो जाता है। इससे बढ़कर जीव की इस लोक में और क्या हानि होगी। धन और इंद्रियों के विषय में चिंतन करते रहने से मनुष्य का पुरुषार्थ नष्ट हो जाता है और उसे अपने पाप कर्मों के अनुसार विविध योनियों में जन्म लेकर दुख उठाना पड़ता है। अतः धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चाहना में, विषय वासनाओं में आसक्ति कदापि नहीं करनी चाहिए। हे राजन, जो भगवान शरीर, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी जड़ चेतन जीवों में आत्म स्वरूप उद्भासित है, उन्हें तुम कि वह मैं ही हूँ ऐसा जानो। तुम ऐसा अनुभव करो कि जैसे तुम ज्ञान स्वरूप परमात्मा के रूप में स्वयं ही लीन हो रहे हो और श्री हरि के चरण कमलों का आश्रय लेकर तुम इस दुस्तर भवसागर से पार हो रहे हो। महाराज पृथु ने कहा, हे भगवान, श्री दीनदयाल श्री हरि ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग यहाँ पधारे हैं। जिस कार्य के लिए आप यहाँ आए हैं उसे आपने अच्छी तरह से संपन्न कर दिया है। अब इसके बदले मैं आपको क्या दूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास यह जो शरीर है और इस पर जो आभूषण हैं वे सभी महापुरुषों की देन है। इसके अतिरिक्त प्राण, स्त्री, राज्य, सेना, पृथ्वी, राजकोष आदि जो भी मेरे पास है वह सब आपका ही है। अतः मैं उसे आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। शासन का अधिकार आपका ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता है और अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान करता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो उसी की कृपा से खाते हैं। आप लोग वेदों के ज्ञाता हैं। आपने हमें बताया है कि भगवान को पाने के लिए उसके प्रति अभेद भक्ति ही प्रमुख साधन है। आप लोग अत्यंत कृपालु हैं। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है। हे विदुर जी, इस प्रकार पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादि मुनियों की प्रशंसा करते हुए उनकी पूजा की और वे राजा को आशीर्वाद देकर आकाश मार्ग से वापस चले गए। महाराज पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने को धन्य समझने लगे। वे सभी कर्म समय से करते थे और प्रजा के हितों का पूरा ध्यान रखते थे। श्री मैत्रेय जी ने कहा,
महाराज पृथु ने अपनी प्रजा की जीविका की पूरी व्यवस्था कर दी थी। काफी समय बाद जब उनकी उम्र ढलने लगी और वृद्धावस्था निकट आ गई तो राजा पृथु ने राज्यभार अपने पुत्रों को सौंप दिया और अपनी पत्नी सहित वन में तपस्या करने चले गए। हे विदुर जी, वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए उन्होंने कठोर तपस्या की। हर ऋतु के अनुसार खुले में रहकर अनेक कष्टों को सहते हुए उन्होंने घोर तपस्या में अपना जीवन व्यतीत किया। एक पल के लिए भी उन्होंने श्री हरि की ओर से मुंह नहीं मोड़ा। वे प्रतिदिन धरती पर शयन करते और अल्पाहार से अपना जीवन चलाते। तपस्या से उनके कर्मफल नष्ट हो गए थे और प्राणायाम द्वारा उनका मन शुद्ध हो गया। इंद्रियां नियंत्रित हो गईं। श्री हरि की अनन्य भक्ति से उनके हृदय में वैराग्य की भावना जागृत हो गई थी। समस्त मोह और अहंकार नष्ट हो गया। फिर जब उनका अंतकाल निकट आया तो वीरवर पृथु ने अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में स्थिर कर ब्रह्म का स्मरण करते हुए शरीर त्याग दिया। महाराज पृथु की पत्नी अर्ची भी उनके साथ वन को गई थी। वे सुकुमारी थीं। फिर भी उन्होंने स्वामी के व्रत और नियमों आदि का बहुत पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की थी। उन्होंने भी मुनिवृत्ति के अनुसार ही वन में कंदमूल फल आदि खाकर जीवन निर्वाह किया था। जब स्वामी का परलोक गमन हो गया तो अर्ची ने धर्म के अनुसार देवताओं की वंदना करके पति चरणों का स्मरण करते हुए अग्नि में प्रवेश किया। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार पति के साथ सती होते देखकर महादेवियों ने आकाश से चिता पर पुष्प वर्षाएं की और परस्पर कहने लगी, यह स्त्री धन्य है। इसने अपने पति की सेवा उसी प्रकार की है जैसे श्री लक्ष्मी जी श्री हरि विष्णु की करती हैं। निश्चय ही यह देवी उच्च लोकों को प्राप्त करेगी। जो पुरुष और स्त्री इस भूलोक में मानव शरीर पाकर भी मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करते और विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं, वे निश्चय ही आत्मघाती हैं। हे विदुर जी, जिस समय देवांगनाएं इस प्रकार स्तुति कर रही थीं, भगवान के जिस परम धाम को महाराज पृथु गए थे, महारानी अर्ची भी उसी लोक को गईं। जो पुरुष ऐसे पवित्र चरित्रों को श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से एकाग्रचित होकर श्रवण करता है, वह भगवान श्री हरि के परम धाम को प्राप्त करता है। यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला है और अमंगल को दूर करने वाला है। यह धन, यश और आयु में वृद्धि करने वाला है। जो राजा विजय के लिए जाते समय इस चरित्र को सुनकर जाता है, उसे निश्चित रूप से विजय की प्राप्ति होती है और उसे भी वैसी ही भेंटें प्राप्त होती हैं जैसी कि पृथु को प्राप्त होती थी। इस चरित्र को निष्काम भाव से सुनना चाहिए। इससे प्रभु श्री हरि के चरणों में सुदृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रिय श्रोतागण, यह था श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन प्रसंग। भागवत कथा सुनने से जीवन में शांति, आनंद और भक्ति का संचार होता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे चैनल कथा सागर से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि श्रीमद् भागवत की अगली दिव्य कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर दिन नई कथा के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।